हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल एक कहानी पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नई कहानी। पर उससे पहले दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज मन बेहद उदास है। मेरा मन इतना खाली हो चुका है कि ज़रा सी आहट मेरे खाली मन से टकरा कर ज़ोर ज़ोर से गूंज रही है। मैं अपने ही ख्यालों के घोड़े दौड़ाए जा रही हूँ। शायद मैं समाज की स्थिति और खुद की मनोस्थिति में फंस चुकी हूँ। जो समाज के लिए गलत है वो मुझे पता नहीं क्यों आज सही लग रहा है। ऐसा क्यों? उसके लिए आपको आज जो हुआ वो सब कुछ बताती हूँ, फिर आप बताइएगा सही है या गलत। मैं अनुसुया सिंह, मेरी उम्र 40 वर्ष है और मेरी शादी को 15 साल हो चुके हैं। मेरा ससुराल राजस्थान में है। मेरे ससुराल के पास ही एक परिवार रहता है जिसमें अनुपम जी, कामिनी जी, बड़ा बेटा परम, उसकी पत्नी शोभा, उसका बेटा तनिष्क और छोटा बेटा नरेश और एक छोटी बेटी प्रिया है। एक बेटी और है रानू, जिसकी शादी 18 साल की उम्र में शोभा की शादी के समय ही उसके चचेरे भाई से कर दी गई थी। जब मैं शादी होकर यहाँ आई तब यह चारों भाई बहन छोटे थे। प्रिया तो सिर्फ 5 साल की थी, इसलिए यह कह सकती हूँ कि मैं इन लोगों को बहुत अच्छे से जानती हूँ। प्रिया बहुत ही प्यारी बच्ची थी। दोनों बेटियां कभी भी अपने माँ बाबा की लाडली नहीं रही, क्योंकि उनके अनुसार लड़कियां सिर्फ घर का काम करने के लिए और उसके बाद शादी करने के लिए होती है। इसलिए उनकी पढ़ाई पर भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया। तो आप सोच सकते हैं कि बेटियों की जगह अब बहू की क्या हालत होती होगी। रानू की शादी के बाद कई बार प्रिया मेरे पास आ जाती थी और यही कहती थी कि मैं ऐसे शादी नहीं करूँगी जैसे रानू दीदी की हुई है। मुझे तो लड़का पसंद होगा तो ही शादी करूँगी। मैं अपनी ज़िंदगी की बलि नहीं चढ़ने दूँगी। और अब नरेश की शादी की बात चल रही है, जहाँ नरेश के लिए उन्हें मधु नाम की लड़की पसंद आई है। लेकिन आटा शाटा प्रथा के तहत वो लोग मधु की शादी नरेश से तभी करेंगे जब प्रिया की शादी उसके बड़े भाई पवन से की जाएगी। अरे मैं तो आपको बताना ही भूल गई। आटा शाटा एक ऐसी प्रथा है जिसमें इस घर की बेटी उस घर की बहू और उस घर की बेटी इस घर की बहू बनती है। सीधा सा उसूल है, आपकी बेटी हमारे घर की बहू तभी बन सकती है जब हमारी बेटी आपके घर की बहू बने। यह राजस्थान के कई गांवों में प्रचलित प्रथा है, क्योंकि शादियों के लिए लड़कियां मिलना मुश्किल हो गया है। यहाँ तक कि शोभा और रानू की शादी भी इसी प्रथा की देन थी। अब आते हैं असल मुद्दे पर। मधु का बड़ा भाई पवन प्रिया से तकरीबन 15 साल बड़ा है। पढ़ा लिखा भी ज़्यादा नहीं है, इसलिए जीविकोपार्जन के लिए कोई ढंग का काम भी नहीं करता। इसलिए शायद इतने दिनों से उसकी शादी भी नहीं हुई। लेकिन उसके बावजूद भी कामिनी जी और अनुपम जी सिर्फ अपने बेटे के शादी के लिए प्रिया का रिश्ता वहाँ करने को तैयार हो गए। जाहिर सी बात है कि प्रिया की इसमें कोई रजामंदी नहीं होगी। जब उसने इनकार किया तो घर वालों ने उसे डांट डपट कर चुप करा दिया, क्योंकि घर वालों के अनुसार बेटियों को शादी ब्याह के मामले में बोलने का अधिकार नहीं। जब भी वह इस मैटर पर बात करती तो हमेशा बात लड़ाई झगड़े तक पहुंच जाती। एक बार तो अनुपम जी ने प्रिया पर हाथ तक उठा दिया था। यहाँ तक कि दोनों भाइयों ने भी कोई साथ नहीं दिया, और बहू को तो बोलने की वैसे भी कोई इजाज़त नहीं है। आज घर में प्रिया की सगाई का प्रोग्राम था। रिश्तेदार सारे आ चुके थे। घर में काफ़ी रौनक थी। सब इतने सालों से हमारे पड़ोसी है तो जाहिर सी बात है कि मैं भी उनके सहयोग के लिए वहाँ उनके घर पर मौजूद थी। थोड़ी देर बाद कामिनी जी के साथ मैं भी प्रिया के कमरे में गई तो देखा वो अभी भी तैयार नहीं हुई थी। उसे देखकर कामिनी जी का गुस्सा फूट पड़ा, पर अपनी आवाज़ को दबाते हुए बोली, अरे कुलक्षणी, क्या इतने लोगों के बीच हमारी नाक कटाएगी? जल्दी से तैयार हो जा। मैं कई बार आपको मना कर चुकी हूँ कि मुझे ये शादी नहीं करनी, फिर क्यों ज़बरदस्ती आप मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने में तुले हुए हो? ज़्यादा ज़बान मत चला,
नरेश की शादी तभी होगी जब तेरी शादी होगी, और मैं नहीं चाहती कि उसकी शादी में कोई रुकावट आए, इसलिए चुप कर। अगर किसी ने सुन लिया ना तो हंगामा हो जाएगा। चुपचाप तैयार हो जा, समझी? ऐसा कहकर कामिनी जी मुझे अपने साथ कमरे के बाहर ले आई, और बाहर आकर उन्होंने अपनी बहू को सख्त हिदायत दी कि वो प्रिया को तैयार करके बाहर ले आए। बहू आनन फानन में सारा काम छोड़कर प्रिया के पास गई और उससे कहा, प्रिया जी जिद मत कीजिए, जल्दी से तैयार हो जाइए, लोग बैठे हैं, तमाशा हो जाएगा, घर की इज्जत की बात है। तो फिर घर की इज्जत के लिए मैं अपनी बलि चढ़ा दूँ? क्या यहाँ बैठे लोगों को दिख नहीं रहा कि मेरे साथ गलत हो रहा है? आ गए सब के सब यहाँ तमाशा देखने के लिए। अब आए हैं तो तमाशा देख कर ही जाएंगे। मैं रानू दीदी नहीं हूँ। आप छोड़िए इन बातों को, जल्दी से तैयार हो जाइए। खैर प्रिया जैसे तैसे तैयार हुई। हम दरवाजे पर ही खड़े थे। प्रिया को तैयार होते देखकर आखिर कामिनी जी को तसल्ली हुई। उसके बाद वो मेहमानों की आओ भगत में लग गई। गलत तो मुझे भी लग रहा था, पर क्या जवाब देती? जिनकी बेटी है वो ही नहीं समझ रहे। यही सोचकर बुत बनी रह गई। जानती थी कि मैं गलत हूँ, पर मेरा भी तो ससुराल ही है। आखिर खुद के ससुराल के साथ पड़ोस का ससुराल भी तो मुफ्त में मिलता है। इतने में बाहर लड़के वाले भी आ गए और नाश्ते पानी के बाद सगाई का प्रोग्राम शुरू हुआ। कमरे में से प्रिया को लेने कामिनी जी ही गई, पर प्रिया तो अपने कमरे में थी ही नहीं। कामिनी जी ने बाहर आकर अपने पति और बेटों से कहा। पहले तो सब लोगों ने घर में ही प्रिया को ढूंढा। देखा तो घर के पीछे का दरवाज़ा खुला हुआ था। समझते देर नहीं लगी कि प्रिया तो घर से भाग चुकी। अब लोगों को क्या जवाब देंगे? जब काफ़ी समय हो गया तो मजबूरन उन्हें बताना ही पड़ा कि घर पर प्रिया है ही नहीं। क्या लड़की भाग गई? हमें बेइज्जत करने के लिए बुलाया था क्या? हमें नहीं पता था, हम तो प्रिया को कमरे में छोड़कर आए थे। अब पता नहीं कैसे वो पीछे के दरवाजे से निकल गई। हम तो अब समझी है, हम मिलकर इस समस्या का समाधान ढूंढ लेंगे। आप कृपया शांति बनाए रखें। काहे के समधी? आपकी बेटी तो हमारी नाक कटा के चली गई। अब भूल जाइए कि हमारी बेटी आपके घर की बहू बनेगी। देखिए ऐसा ना कीजिए। आप प्रिया के पीछे नरेश की सगाई क्यों तोड़ते हैं? माफ़ करना, पर शर्त यही थी, जब आपकी बेटी हमारे घर की बहू बनेगी तो ही हमारी बेटी आपके घर की बहू बनेगी। अब कोई शादी वादी नहीं होगी। ऐसा कहकर लड़के वाले तो वहाँ से निकल गए। पीछे लोग बातें बनाते रह गए। कैसी बेटी है, अपने माँ बाप की इज्जत को मिट्टी में मिलाकर भाग गई। अरे ऐसी लड़कियाँ कुलक्षणी होती है। उन्हें कहा किसी की इज्जत से कोई लेना देना होता है। अरे जब मेरे नरेश की शादी का क्या होगा? वह कुलक्षणी कुलघातिनी अपने साथ साथ अपने भाई की ज़िंदगी बर्बाद करके चली गई। पैदा होते ही मर जाती तो अच्छा था। अब की बार कामिनी जी बोली, मर गई वो मेरे लिए। नहीं चाहिए ऐसी बेटी जो अपने बाप के मुंह पर कालिक पोत कर चली गई। अनुपम जी ने भी कहा। मैं क्या बोलती, मैं उन लोगों को सांत्वना देख करके सीधे अपने घर आ गई। लोगों ने प्रिया को कुलक्षणी, कुलघातिनी आदि खूब सारे नाम दिए। पता नहीं क्यों मैं लोगों की तरह बात ही नहीं कर सकी। सच कहूँ तो मुझे कुछ भी गलत नहीं लगा। जब वो बच्ची बार बार कह रही थी कि उसे यह रिश्ता मंजूर नहीं, तब अपने बेटे की शादी के लिए उसकी बलि चढ़ाने के लिए माता पिता खुद तैयार हो गए, यह जानते हुए कि उसके लिए जो वर ढूंढा है वो उसके लायक तक नहीं। कुछ लोग ये भी कहेंगे कि लड़ना चाहिए था, पर एक बात बताइए, बहुत दिनों से लड़ ही तो रही थी अपनों से, पर जीत नहीं पा रही थी, तो वो गलत कहाँ है? वो भाग गई तो गलत, पर यदि वो आत्महत्या कर लेती तो वो बेचारी और माता पिता अत्याचारी हो जाते। हर स्थिति के लिए हमारे समाज में कुछ सोची समझी बातें बना रखी है, और आखिर में आटा शाठा प्रथा के तहत लड़कियां ढूंढते हो, उससे बेहतर है कि अपने बेटों को इस लायक बनाओ कि लोग रिश्ता करने से ना कतराए। बेटियों को आगे करके बेटों की शादी मत कीजिए, बेटियों को आगे बढ़ने दीजिए। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।